हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डीबीएमएस के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं ट्रांजैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांजैक्शन आखिर होता क्या है। तो देखिए ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन इज ए ग्रुप ऑफ टास्क। ठीक है, ट्रांजैक्शन में बहुत सारे टास्क ग्रुप कर होते हैं। ठीक है, कुछ टास्क को अगर हम लोग ग्रुप कर देते हैं तो उस ग्रुप ऑफ टास्क को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एंड वो जो सारे टास्क होते हैं ना, वो सारे टास्क एक दूसरे से लॉजिकली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन इज ए सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन या लॉजिकली रिलेटेड टास्क। ठीक है, ट्रांजैक्शन को आप ये भी बोल सकते हो कि ट्रांजैक्शन इज एन एक्शन और सीरीज ऑफ एक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या होगा कि इसमें सीरीज ऑफ एक्शन होंगे, मतलब एक के बाद एक के बाद एक सारे एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो भी टास्क है या जो भी एक्शंस हैं, ये सारे ग्रुप ऑफ टास्क या ये ग्रुप ऑफ एक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, एक सिंगल यूजर के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। एक सिंगल यूजर होगा ये जो सारे टास्क को परफॉर्म करेगा। और उसका बेसिक बेसिक उसका मोटिव क्या होता है इस सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए, टू एक्सेस द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस में जो भी कंटेंट है, जो भी उसमें डेटा है, उसको एक्सेस करना, उसको मॉडिफाई करना, फिर डेटाबेस के कंटेंट को अपडेट करना। ठीक है, तो आप बेसिकली इतना समझिए कि ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन जो ग्रुप ऑफ टास्क है, ट्रांजैक्शन में केवल एक टास्क नहीं होगा, बहुत सारे टास्क जो एक दूसरे से लॉजिकली रिलेटेड है, उन सारे टास्क को ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये सारे टास्क एक सिंगल यूजर के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। एंड सिंपल मोटिव क्या होगा, ताकि हम लोग डेटाबेस के कंटेंट को एक्सेस कर पाए एंड उसको मॉडिफाई कर पाए एंड फिर उसको डेटाबेस के कंटेंट को अपडेट कर पाए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लेट सपोज कोई एक्स नाम का पर्सन है। ठीक है, कोई एक बैंकर है एंड उस बैंकर को क्या करना है कि एक्स नाम के पर्सन के अकाउंट में से 800 रुपए निकालने हैं और वाई नाम के पर्सन के अकाउंट में एक्स 800 रुपए 800 रुपए डिपॉजिट करने हैं। मतलब सिंपली बैंकर को क्या करना है कि एक्स से एक्स के अकाउंट में से वाई के अकाउंट में 800 रुपए ट्रांसफर करने हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये सिंपल सा जो एक ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से स्मॉल स्मॉल टास्क में परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्स पर्सन जिसके अकाउंट में से पैसे निकालने हैं, उसके अकाउंट में हम लोग कौन कौन से टास्क परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उस एक्स पर्सन के अकाउंट का जो अमाउंट होगा उसको हम लोग पहले अकाउंट को पहले ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद से उसके बैलेंस को रीड करेंगे। तो एक्स डॉट बैलेंस उसको हमने रीड किया, रीड कर एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया या किसी बफर में स्टोर कर लिया। फिर हमें क्या करना होगा, जो भी उसका करंट बैलेंस है उसमें से हमें 800 रुपए माइनस करना होगा। और 800 रुपए माइनस करने के बाद जो उसका अपडेटेड बैलेंस होगा, न्यू बैलेंस होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे वेरिएबल में हम लोगों ने स्टोर कर लिया। उसके बाद उसके क्या करना होगा, उसके जो बैलेंस का जो अमाउंट है उसको हम लोगों को फिर से अपडेट करना होगा। जो अपडेटेड बैलेंस होगा वो हमें लिखना होगा। तो अपडेटेड बैलेंस क्या होगा, जो प्रीवियस बैलेंस था उससे 800 रुपए कम। तो ये जो न्यू बैलेंस जो था वो वाला वैल्यू उसके करंट बैलेंस में उसको अपडेट कर देंगे। उसके बाद उसके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये 5 स्टेप हमें परफॉर्म करना होगा एक्स नाम के एक पर्सन के अकाउंट में। ठीक है, वाई नाम के पर्सन के अकाउंट में हमें क्या करना होगा, उसके अकाउंट को ओपन करना होगा, उसके बैलेंस को रीड कर एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। देन उस वेरिएबल में जो भी उसका करंट बैलेंस है उसमें हमें प्लस करना होगा 800 रुपए। 800 रुपए प्लस करने के बाद जो न्यू बैलेंस होगा उसको एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना होगा और उसके बैलेंस को फिर से अपडेट कर देना होगा, किससे, न्यू बैलेंस से। ठीक है, एंड उसके बाद उसके अकाउंट को क्लोज कर देना होगा। फिर इसके भी अकाउंट में हमें कितना स्टेप परफॉर्म करना पड़ा, 5 स्टेप टोटल परफॉर्म करना पड़ा। तो टोटल 5 एक्स पे 5 वाई पे टोटल करने के बाद हमें 10 टास्क परफॉर्म करने के बाद एक सिंपल सा स्मॉल सा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। तो ये जो सारे ग्रुप ऑफ जो टास्क है, 5 एक्स पे और 5 वाई पे, ये सारे ग्रुप ऑफ टास्क को मिलाकर बोलेंगे क्या कि एक सिंपल ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुआ। इस सारे टास्क को हम क्या बोलेंगे कि एक ट्रांजेक्शन है। ठीक है, समझ में आया कि ट्रांजेक्शन क्या होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि ट्रांजेक्शन में कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि एक्स पर्सन का जो भी अमाउंट था, वैल्यू था, उसके डेटाबेस से पहले हम लोगों ने उसको रीड किया था। रीड करने के बाद उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया या बफर में स्टोर किया था। ठीक है, और राइट ऑपरेशन हम लोगों ने परफॉर्म किया जब उसके अमाउंट में से आइदर एक्स वाले को क्या किया था, डिडक्ट किया था, माइनस किया था 800 रुपए। 800 रुपए माइनस करने के बाद उसके अमाउंट को क्या किया था, फिर से हम लोगों ने डेटाबेस में अपडेट किया था। मतलब डेटाबेस में हम लोगों ने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया था। तो ये दो ऑपरेशन हम लोगों ने परफॉर्म किया था। तो बेसिकली रीड ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस से वैल्यू को रीड करते हैं, किसमें,
एक बफर में या किसी एक वेरिएबल में। राइट ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि बफर के वैल्यू को डेटाबेस में अपडेट करते हैं। ये दो मेन फंक्शन हम लोगों ने अभी परफॉर्म किया था, रीड और राइट। अभी कमिट और रोल बैक क्या होता है मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस हम लोग रीड और राइट पे फोकस करते हैं। तो जैसे देखिए, अगर मैं आपको एक और अगर एग्जांपल दूं, लेट सपोज मैं डेबिट ट्रांजेक्शन का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, लेट सपोज आप अपने एटीएम में जाते हो और आप अपने खुद के अकाउंट से पैसे निकालते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आप एटीएम कार्ड को इंसर्ट करोगे तो क्या किया जाएगा कि आपके बैलेंस को रीड किया जाएगा, ठीक है। एंड लेट सपोज आप 500 रुपीज अपने अकाउंट से निकालना चाहते हो, तो क्या किया जाएगा कि आपका जो भी बैलेंस होगा एक्स, लेट सपोज आपका बैलेंस है, बैलेंस में से 500 रुपए माइनस कर दिया जाएगा और ये आपका अपडेटेड बैलेंस हो जाएगा। एंड फिर उस अपडेटेड बैलेंस को आपके अकाउंट में अपडेट कर दिया जाएगा, जो कि आपके प्रीवियस बैलेंस से 500 रुपए कम होगा। ये 3 टास्क हम लोग सिंपली परफॉर्म करेंगे। हाँ, इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे टास्क परफॉर्म करेंगे, जैसे कि आप जो अमाउंट जो एंटर कर रहे हो निकालने के लिए, वो आपके करेंट बैलेंस से ज्यादा है या कम। लेट सपोज आपके अकाउंट में ही 400 रुपए है और 500 रुपए आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। वो सारे हम लोग स्टेप टास्क हम लोग परफॉर्म करते हैं। अभी मैं बस एक सिंपल सा प्रोसेस आपको सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो हम लोगों ने 3 टास्क हम लोगों ने परफॉर्म किया सिंपल एक डेबिट ट्रांजेक्शन के लिए। तो लेट सपोज कि आपका ट्रांजेक्शन करने से पहले आपके अकाउंट में कितने थे, 4000 रुपए थे। सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया, एक्स के वैल्यू को रीड किया डेटाबेस से। रीड ऑपरेशन में क्या करते हैं, डेटाबेस से वैल्यू को रीड करते हैं और उसको स्टोर करते हैं बफर में। सेकेंड ऑपरेशन में हम लोगों ने क्या किया कि उसके एक्स का जो वैल्यू था उसमें से 500 रुपए डिवाइड सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, माइनस किया 500 रुपए, और 3500 रुपए हो जाएगा एक्स का वैल्यू। तो बफर में क्या आपका कितना वैल्यू हो गया, 35 रुपए। और थर्ड ऑपरेशन में हम लोगों ने क्या किया कि उस 3500 रुपए को फिर से हम लोग डेटाबेस में अपडेट कर दिया। जो राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया और डेटाबेस में वैल्यू कितने चला गया, 35 रुपए। तो आपके अकाउंट बैलेंस पहले 4000 था, अब हो गया आपका 35 रुपए। तो ये हो गया एक कंप्लीट ट्रांजेक्शन। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि बिकॉज ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या पावर इशू आपका ट्रांजेक्शन फेल कर जाए, ठीक है, बिफोर फिनिशिंग ऑल द ऑपरेशन इन द सेट। जैसे ये एक ट्रांजेक्शन है और इस ट्रांजेक्शन के सेट में कितने ऑपरेशन है, थ्री ऑपरेशन है, 3 ऑपरेशन है, रीडिंग का, ये अपडेटिंग का और फिर राइटिंग का, 3 ऑपरेशन है। हो सकता है कि इस ट्रांजेक्शन में 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो, पहला और दूसरा, और तीसरा ऑपरेशन परफॉर्म कर, ये आपका 3 नंबर होगा, तीसरा ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आपका कोई हार्डवेयर फेलियर हो जाए या पावर कट हो जाए या कुछ भी फेलियर हो और ये तीसरा टास्क जो है वो परफॉर्म ना हो। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो लेट सपोज कि इफ द अबव ट्रांजेक्शन द डेबिट ट्रांजेक्शन फेल आफ्टर एग्जीक्यूशन द सेकंड ऑपरेशन। तो अगर सेकंड ऑपरेशन अगर फेल कर परफॉर्म करने के बाद अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, लेट सपोज कि आपका अमाउंट रीड किया गया और आपको 500 रुपए मिल गए, लेकिन आपके अकाउंट में 500 रुपए कम, अभी राइट ऑपरेशन जो हम लोगों को करना था वो टास्क परफॉर्म होने से पहले ही आपका सिस्टम फेल हो गया। तो उस केस में क्या होगा, डेटाबेस हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और ये चीज बैंक तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि पैसे तो आपको मिल गए लेकिन आपके अकाउंट में 500 रुपए कम नहीं हुआ। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, दो ऑपरेशन और परफॉर्म करते हैं, कमिट और रोल बैक, ठीक है। कमिट ऑपरेशन तब हम लोग परफॉर्म करते हैं जब हमारे ट्रांजेक्शन में जितने भी सेट ऑफ ऑपरेशन है ना, वो सक्सेसफुली सारे सेट ऑफ ऑपरेशन अगर हमें हमारे परफॉर्म हो जाते हैं, देन हम लोग परफॉर्म करते हैं कमिट ऑपरेशन, ठीक है। एंड अगर हमारे ट्रांजेक्शन में जितने भी सेट ऑफ टास्क हैं, ऑपरेशन है, अगर वो सारे टास्क अगर सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं होते हैं, देन हम लोग परफॉर्म करते हैं रोल बैक, ठीक है। कमिट में क्या होता है कि जब हम लोग कमिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो भी हमारे टास्क हम लोगों ने परफॉर्म किया है उसका जो भी रिजल्ट होगा वो परमानेंटली हम लोग सेव कर देते हैं डेटाबेस में। रोल बैक ऑपरेशन जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो जो भी हमारे टास्क के द्वारा जो भी चेंजेस किया गया था होता है उसको हम लोग रिवर्ट कर देते हैं और टास्क ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने से पहले जो स्टेटस था डेटाबेस का वो स्टेटस मेंटेन हो जाता है। मतलब हमारे टास्क के द्वारा जो भी चेंजेस किया गया था डेटाबेस में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है। हम लोग रोल बैक और कमिट के बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग ट्रांजेक्शन का लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजेक्शन क्या होता है और ट्रांजेक्शन में कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं आपको ट्रांजेक्शन का लाइफ साइकिल या ट्रांजेक्शन का जो एसिड प्रॉपर्टी होता है वो डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं डीबीएमएस का कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप अपना कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर कवर कर पाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।